तो सारे भैया ना मेरी राम राम। मैं आपका शुभम शर्मा हरियाणवी भाइयों। एक जगत का भाई सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंचा और उन संत रामपाल जी महाराज के चेलों से पूछा, जो तुम्हारे गुरुजी है वो मेकअप क्यों नहीं करने देते, श्रृंगार क्यों नहीं करने देते। भाई आज्ञा के जवाब दिया के नहीं। इस वीडियो को पूरा देखो यदि मेरा पट्टेगा भाई। देखो सारे भाई इस वीडियो ना। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, क्या श्रृंगार करने से ही भगवान, क्या श्रृंगार करने से ही सुहाग की उम्र बढ़ती है? रीजन तो यही होता है, क्यों करते हैं? मुझे ये बताओ, भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, 2 आंखें दी है, नाक दी है, मुंह दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, तो इसको मतलब इसके ऊपर ओवर इम्पैक्ट करके इसको क्यों लिपना पोतना क्यों है? ये गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, मतलब वो मिट्टी में लेटते पोटते हैं, वो अपने शरीर को बिगाड़ते। भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, उसका धन्यवाद करो। इतना अच्छा शरीर बना दिया, बार बार धन्यवाद करो कि हमें भक्ति करने लायक शरीर दिया, इतने हाथ पैर अच्छे मुंह बने, क्यों उसके ऊपर आर्टिफिशियल हमें वो करनी है लिपापोती? और ये श्रृंगार तो देखो फिल्मों ने चला है ना। मैंने तो एक बात और बताती हूँ, मेरी मदर डॉक्टर थी, रिटायर्ड डॉक्टर है। मेरी मदर ने नाम दीक्षित भी नहीं थी, मैं बताती हूँ। उन्होंने एक बिंदी के अलावा, मैंने वो कभी, अब रिटायर हुई है मेरी मदर, 3 से 4 साल हुए, मैंने तो उनको कभी कोई मेकअप ही करे नहीं देखे। सुनो एग्जाम्पल, मेरी दादी अनपढ़ थी, मैंने मेरी दादी को बिंदी भी नहीं लगाते देखा। शराबी, कबाबी, स्वार्थी, निर्लज ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते अब देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया कर नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लजता कर दे। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा ही किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां। इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, पूरे नौ न लाल कर लेंगी, मुंह इसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब। इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को। हम निर्लज हो गए। अब ये 2 नियम हो गए, 2 हो गए। ये कह रही है मेरी दादी ने कभी कुछ नहीं किया, आप कह रहे हो हमारी दादी को हमने पहनते हुए देखा। तो नियम क्या है? मुझे एक बात बताओ, ये लोगों ने अपनी जो सुविधाएं है ना उसके अनुसार अपने ट्रेडिशन बना रखे हैं। इसका कहीं विधान नहीं है कि ऐसा करने से ही ऐसा कुछ होगा। ये हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं हमने उसके हिसाब से अपने विधान बना रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है ये प्रमाण कि ऐसा करने से ही होगा। चलो छोड़ो, दादी अम्मा का छोड़ो, एक सीधा सा एग्जाम्पल है। आजकल तो डॉक्टर लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग, हम क्रीम लगाते हैं फेस पे, छोटा सा स्पोज बनाती हूँ मेकअप पे। जैसे आजकल बहनें इतनी लिपापोती करती है, पहले के टाइम में तो ये नहीं था इतना ट्रेडिशन। मेरी शादी हुई थी उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं किया था ऐसा जितना आजकल चल रहा है। तो जो ये लिपापोती करते हैं, स्किन पे एलर्जी हो जाएगी, तो क्या हम उस चीज को यूज करेंगे? लिपस्टिक में भी बहुत सारे और डॉक्टर्स तक। मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर्स भी आजकल, ये तो जो साइंटिस्ट उन्होंने बोल दी कि जो लिपस्टिक वगैरह लगाते कैंसर तक के उसको डिजीज बताए हैं। तो जब मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर्स इन चीजों को मना कर रहे हैं तो क्यों जबरदस्ती इन चीजों को अपने ऊपर लिपा पोतना है? मैंने बता तो दी, भगवान ने इतना सुंदर शरीर बनाया है तो क्यों पहने हम? तो आपको सुनो, रावण की कैद में सीता जी चली गई थी, बहुत साल तक वहां रही। अगर वो चाहती तो वो श्रृंगार कर लेती, क्यों नहीं करा? उसके पहले तो करती थी, उसके बाद क्यों नहीं करा? उसके बाद नहीं कर सकती थी, रावण दे देता है सारे, क्यों नहीं करा? राम तो तब भी जिंदा था, क्यों नहीं करा? मुसीबत में थी तो नहीं की। वो मुसीबत में थी, वो मुसीबत में क्यों? काल की जेल में बैठे सुनो, हम काल की जेल में बैठे हो, हद करे आप करे, मुसीबत में नहीं है। हम इतनी बड़ी मुसीबत में भाई, ये अभी आपकी आंखें बंद है। हम जन्म मृत्यु के जाल में फंस के काल की जेल में बैठे हैं। हमारी हालत भी सीता माता जैसी है।
जैसे सीता को कुछ नहीं सुहाता था, हमें भी नहीं सुहाता ये नहीं करना। किसको दिखाने के लिए हो रहा है दिखावा? समाज में बाहर जाएं, 2 लोग उसको देखें, चटक मटक पसंद करें, सिर्फ ये है। हम काल की जेल में हैं भाई, हम जन्म मरण के रोग में फंस गए। हाँ जी। बाहर करने का मतलब पहली बात तो केमिकल से यूज ही क्यों करने हैं। हाँ, दूसरी बात सुनिए, घर में करो। ये दिखावा कब से प्रचलन में आया है? ये दिखाया अब से, फिल्मों से आया। हमने तो ये प्रचलन कभी नहीं देखा उससे पहले से। एक अनदर बात ये हो रही है कि जो आप इन चीजों को ट्रेडिशन करिए, घर में क्यों करना है? हम जो आत्माएं हैं, हम पूर्ण परमात्मा कबीर देव की आत्माएं हैं। हम सतलोक में रहते थे, सतलोक में हम सुखी थे अपने घर में। अब हम जेल में हैं। अगर हम यहाँ जेल में मौज लेंगे ना, हम घर कभी भी नहीं जा सकते। जैसे सीता जी रो रही थी ना बैठ के, तब राम जी छुड़वाने आए थे। अब हम अगर यहाँ पे श्रृंगार करेंगे, मौज लेंगे ना, परमात्मा छुड़वा के नहीं ले जाएंगे। हम मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकते जन्म मरण के। मुझे एक बात बताओ, आप जेल में रहोगे, आपको अपनी गलती का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने गलत किया है, मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगी? आपको कानून क्यों छोड़ेगा कि ये बंदा तो फिर करेगा, उसको जेल में ही पकड़ के बिठा ले गया? यही तो रीजन है। ये हमारी गलती का रिग्रेट है सारा जो हम कर रहे हैं। रिग्रेट है कि हाँ हम नहीं, हमें ये चीज नहीं करनी है, ये गलती का। और जब घर आप अपने घर पे होते हैं, अपने घर पे जाके हमें जो करना है, भगवान की भक्ति करनी है, ओढ़ना पहनना, जो खाना है पीना, वहां जाके करेंगे। हमारे गुरुजी नाच गाना भी बंद बताते हैं। उसका रीजन भी यही है कि नाच गाना क्यों नहीं करना। नाच गाना इसलिए नहीं करना, हम जेल में बंद हैं। हम जेल में बंद हैं। जेल में अगर आदमी नाचेगा गाएगा तो वो मूर्ख है। और दूसरी उसको तो चिंता होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात मुझे बताइए, नाचना गाना, नाचने गाने को चलो, आज तो बाप और बेटी एक साथ ढूंगे से ढूंगा लगा के नाच रहे हैं। आज से 40-50 साल पहले चले जाइए, क्या ये एक मर्यादा नहीं होती थी? वेश्याओं का काम माना जाता था। और समाज में जो स्टैंड है, वेश्याएं डांस करती थी, और वो भी बंद कोठों में। आज काल ने हमारी फिल्मों के द्वारा इतनी बुद्धि खराब कर दी समाज में कि बहन बेटियां सरेआम नाच रही हैं। अब मुझे में बताओ क्या कमी है? मैं मैरिड हूँ, मेरे में क्या, मैंने कुछ भगवान ने ठीक है आंख दी है, तो इसमें दिक्कत क्या? हम ऐसे रह रहे हैं तो सुंदरता दी है। सुंदरता हमारे आचार व्यवहार में होनी चाहिए। सुंदरता वो मुंह के ऊपर लिपापोती करने से नहीं आती। हमारा सील व्यवहार होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। एक बहन बेटी की नजरें नीची होनी चाहिए, ये होता है व्यवहार, ये सुंदरता होती है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, संतों का तो यही ज्ञान हुआ है जी हमेशा से। बिल्कुल। जब एक बात बताओ, एक तो मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल बता दिया, डॉक्टर मना कर देगा तो भी तो मानोगे। संत रामपाल जी महाराज हैं डॉक्टर, जो जन्म मरण का रोग काट रहे हैं, और डॉक्टर ने हमें कोई मेडिसिन बता दी कि बेटा ये परहेज करने, आपके पेट में दर्द होगा तो आप खिचड़ी खाओगे, ना कि आप पराठे खाओगे। ये पराठे खाने वाली बात है जो आप कह रहे हो, परोसने वाली, कि मेकअप करना, वो पराठे खाने क्यों खाएंगे हम पराठे? हम तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले। यो दहेज तू लेकर जागी और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये सील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छे लगोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। नहाले धोले ओढ़ पैर ले। नहाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नहाले धोले ओढ़ पैर ले, और कर 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे। और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। डॉक्टर बोलेगा आपका पेट और खराब हो जाएगा पराठे खाओगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चीजों को समझने की कोशिश करो। ये जो आप कह रहे हो ना, ये आपके मन की संतुष्टि, आप मन को, आप आत्मा को हावी नहीं होने दे रहे हो अपने ऊपर। आत्मा का, अपनी आत्मा को उजागर करो। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि मेकअप के मत करो, ये करो, इन्होंने अभी कहीं प्रैक्टिकल किया नहीं है। आप जाओ और ये देखो कि जो लिपस्टिक होती है ना, माइक्रो लेंस से आप चेक करना, आप लगा के देखोगे उसमें कीटाणु दिखेंगे, तो हम अपनी स्किन के लिए हानिकारक होता है। पशुओं की हिंसा लिपस्टिक बनाने में, कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने में पशुओं की हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है। पाप भी हो रहा है इसमें। चलो ठीक है, आप बोल रहे पिछड़ी है प्यार है, चोर आ जाए
चोरी करके निकाले जाए फिर भी तो छोड़ो गन को पहनना। 5-4 बार अगर हाथ काट के ले जाएगा फिर भी तो छोड़ दो गन को पहनना। ये बात भी है भाई ये बात तो सच है कि ये चोरी की, लूटा खसोटी की, छीना झपटी की ज्यादा घटनाएं उसके साथ ही होती है जो चैन पहन के चलेगा, ये पहन के चलेगा। नहीं तब भी तो छोड़ोगे ना। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी बताते हैं, जो श्रृंगार होता है 16 श्रृंगार बोलते महिलाएं माता की, वो 16 गुण ही बताए, वही 16 श्रृंगार। शील, संतोष, दया, क्षमा, ये इस तरह के 16 श्रृंगार बताए हैं परमात्मा ने। उसको काल ने पलट के हमें पता नहीं क्या बना दिया, बिंदी लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, क्रीम लगा लो, पता नहीं क्या क्या बना दिया। एक जो अच्छी बहन, बेटी या पत्नी का जो एक 16 श्रृंगार होता है ना, शील आचरण होना चाहिए। वो उसके परिवार में रह रही है, उसके माँ बाप की सेवा करे, परिवार के साथ समन्वय बना के रहे, ये उसका आचरण है। 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। उसकी नजर सीधी होनी चाहिए। वैसे तो वो मेकअप करी है, उसकी नजर सीधी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उसका व्यवहार इतना अच्छा हो कि वो अपने आए हुए मेहमान का घर में आतिथ्य करे, ये उसका। और जो हमारा आचरण होता है ना, वही हमारा मेकअप है, वही व्यवहार है। जब ये हमारे अंदर चीजें उभर के आएंगी ना, उससे हमारी सुंदरता होगी, ना कि बाहर ही मेकअप से। इन वेदों में, पुराणों में, गीता में और पुराण में ये लिखा हुआ है कि पूरा ज्ञान इसमें नहीं है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये प्रूव हो चुका है, इसके प्रूफ के लिए सारे ग्रंथ है, तो वो बता रहे हैं वो फाइनल है। नाचे कूदे सारे फंड करें, फिर किसे भगत? ये तो पुण्यात्मा भगत वही होता है जो इस काल के द्वारा हमारी बनावटी जो सजावट है उसको नहीं करे। कहते हैं सच्चा भक्त परमात्मा के प्रति पतिव्रता की तरह रहता है, और कहते हैं पतिव्रता भाव नहीं या चूम चटक श्रृंगार, यानी सच्चे भक्त ने ये बकवाद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ क्या के ऊपर ये इस चाम की खाल ने कितना श्रृंगार लूं, या तो माटी है 2 मुट्ठी राख है, जब इसको शमशान घाट के ऊपर फूंका जाओगे ढूंढा भी ना पाओ शरीर कहाँ था इतना सुंदर, और ये पहचान में नहीं आया किसकी माटी थी। तो ये तो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये आंख बनेगी आपकी, ये मोतिया बिंद हटेगा,